सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब बच्चे स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बेटा, आज हम पाठ 1 ध्वनि नामक कविता पढ़ेंगे, जिसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत कविता में बसंत ऋतु को माध्यम बनाकर कवि बताना चाहते हैं कि वो कभी उदास या पराजित नहीं होंगे। इस कविता में कवि आलस एवं निराशा से भरे लोगों में उत्साह भरना चाहते हैं और उनमें जोश का संचार करना चाहते हैं। कवि कह रहे हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। मेरे जीवन में यौवन रूपी बसंत अभी अभी आया है, वन में अर्थात जीवन में, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा मन तो जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, उनका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों तरफ ये हरे हरे पत्ते हैं, डालियाँ हैं, कोमल कलियाँ हैं, तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल माने कोमल, कर माने हाथ, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, निंद्रित माने सो रही हैं, जो कलियां अभी सो रही हैं उन कलियों पर मैं अपना कोमल हाथ फेरूंगा और उनको जगाऊंगा। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष माने प्रातःकाल, और उनको प्रातःकाल आने का संदेश दूंगा। प्रातःकाल आ गया है, उनको बताऊंगा कि सूरज उदय हो चुका है और उनको मैं जगा दूंगा। पुष्प पुष्प से तंत्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब कवि क्या कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से, हर फूल से, तंत्रा आलस माने जो नींद में भी अलसाए हुए पड़े हैं, उनका आलस में खींच लूंगा, उनका आलस में दूर कर दूंगा। यहाँ कवि निराश लोगों को सोई हुई कलियां कह रहे हैं, है ना। और जैसे सूरज के उगने पर कलियां जग जाती हैं, वैसे ही निराला जी निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैं उदास लोगों की उदासी और आलस बाहर निकाल कर उनके अंदर नवजीवन रूपी अमृत भर दूंगा। पुष्प पुष्प से तंत्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। सहर्ष सींच दूंगा मतलब उनके अंदर उम्मीद और खुशियाँ भर दूंगा। हर इंसान के अंदर से जो आलस भरा हुआ है उसको मैं दूर कर दूंगा और उनके अंदर अमृत रूपी खुशियों से उनका जीवन सींच दूंगा और उनको नया जीवन में प्रदान करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अब आगे कभी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों जो निराश हो गए हैं, जो हतोत्साहित हो गए हैं, उनको मैं द्वार दिखा दूंगा, मतलब रास्ता दिखा दूंगा, उनको जीने की कला सिखा दूंगा। कवि कहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी रहे। उनका मानना है कि जब युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी, उत्साह से भरी रहेगी, तो इस आनंद का कभी अंत होगा ही नहीं, है ना। इस कवि में कवि कह रहे हैं कि जब तक हर इंसान का दुख दूर नहीं कर देंगे, तब तक उनके जीवन का अंत नहीं होगा। कवि सबको ये संदेश देना चाह रहे हैं, सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जीवन में हतोत्साहित नहीं होना है, उल्लास रखना है, उत्साह रखना है और खुश रहना है। और जिस तरीके से बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ खुशी का वातावरण छा जाता है, इसी प्रकार से हमें अपने परिश्रम करना है, युवा पीढ़ी को परिश्रम करना है, ताकि उनका जीवन आनंद से भरा रहे। आशा है आपको कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मृदुल अर्थात कोमल, गात माने शरीर, पात माने पत्ता, निंद्रित सोया हुआ, प्रत्यूष प्रातःकाल, तंत्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की चाह या फिर इच्छा। धन्यवाद बच्चों। आप लोग घर में रहें, स्वस्थ रहें, बस यही कामना है।